वेल व्यूअर्स, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जिम एनफोर्समेंट ऑफ एलटीसी मोहम्मद कामरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत, थैंक यू। तो पहले मुझे ये बताएं कि ये जो एलटीसी है इसके बनाने का क्या पर्पस था? ट्रांसपोर्ट में आपको पता है कुछ माफियाज हैं, कुछ किस्म मोनोपलीज हैं, उन चीज़ों को देखते हुए और उस पिछले एक्सपेरिमेंट से लर्न करते हुए कि इसको एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जो इन मामलात को देखे। और उसमें रोल जो पिछले से डिफरेंट है वो ये है कि एलटीसी सिर्फ रेगुलेटर है। एलटीसी अपनी बसें नहीं खुद चला रही, कोई बस एलटीसी की नहीं है, हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं और रेगुलेटर हैं। तो कितनी बसेस चल रही हैं अब तक? इस वक्त जी तकरीबन 400 के लगभग बसेस लाहौर में हैं। बहुत ऐसे मुसाफिर हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हर बस का अपना ही किराया है, जिसका दिल कर रहा है जिस ड्राइवर का वो अपने पैसे ले रहा है। ये कुछ पास्ट जो पॉलिसीज़ रही हैं उनमें है, जैसे आप डेवो की मिसाल ले लें कि डेवो ने एसी बसेस इंट्रोड्यूस की और उनको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ल्योरन किया गया, तो उनको थोड़ा सा आपने डीरेगुलेटेड कराया दिया कि उनको फैसिलिटेट किया कि चूँकि एसी बसेस चला रहे हैं और एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं तो उनको किराया थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया। वैगन में 2 सीट्स होती हैं लेडीज़ की, तो वहाँ पे भी मर्दों को घुसा दिया जाता है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पीक आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग या जो छुट्टी के टाइम होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा उसमें रशिंग करते हैं। साइड बाय साइड हमने एक उसको इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक मॉडल हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें हमने पिंक बसेस जो डेडिकेटेड हैं ख़वातीन के लिए, सिर्फ उसमें सिर्फ ख़वातीन ही सफ़र करेंगी। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि उनको 6000 पर डे देनी चाहिए सब्सिडी, लेकिन उनको 1250 दी जाती है। इसके बारे में क्या कहें? ऐसे रूट्स के ऊपर जहाँ पे जनरली ऑपरेटर्स को प्रॉफिट नहीं होता उनमें सब्सिडी हमने दी है, और जो डिमांड है वो भी बैठ के ये म्यूचुअली एग्री हुई हुई है, ये कोई हमने इन्फोर्स नहीं की हुई है। और बहुत सारे जो ऑपरेटर्स एग्जिस्टिंग पुराने ऑपरेटर्स हैं वो ये सब्सिडी एक्सेप्ट करके और वो ले रहे हैं हमसे। आपने जो अपनी नई फोर्स बनाई है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे ट्रैफिक वार्डन है ये भी वो काम कर सकते हैं? बस स्टॉप एक है, अब वहाँ वैगन्स भी आनी है, रिक्शे ने भी वहीं से सवारी को पिक करना है, बस स्टॉप पे लोग खड़े हैं, पैसेंजर्स खड़े हैं, बस ने भी वहीं पे आना है। फिर हमारे यहाँ जिस तरह सिस्टम है कि लोगों ने गाड़ी भी पार्क वहीं कर देनी है, रेडी वाले ने भी, चूँकि बस स्टॉप पे लोग खड़े हैं, रेडियाँ भी वहीं पे लाके खड़ी करनी है, इंक्रोचमेंट हो जाती थी। तो पहला टास्क तो हमें ये दिया गया कि बस स्टॉप्स की इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए। 70-75 मतलब पैसेंजर्स की कैपेसिटी है एक बस में। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स या पैसेंजर्स एक बस में जब चढ़ रहे होते हैं और बस का लेवल भी ऐसे हो रहा होता है बिल्कुल, तब आपकी फोर्स कहाँ पे होती है? तब वहाँ पे जाके क्यों नहीं देखा जाता? देखिए, ये एक ऐसा इशू है कि ये फोर्स के साथ नहीं ख़त्म हो सकता। फिर किसके साथ होगा? उसमें बसेस के साथ। अच्छा। जब तक बसेस हम जितने देखें, लाहौर की मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 हज़ार के करीब रिक्वायरमेंट है, और आप 400 बसों में जब उन्हीं लोगों को आप एकोमोडेट करेंगे तो आप उनको लेकिन मुसाफिर अपनी मर्जी से तो नहीं ना चढ़ते, वहाँ पे वो चढ़ाया जाता तो चढ़ते हैं। नहीं, देखिए ऑपरेटर का तो फ़ायदा है, ऑपरेटर के 70 की कैपेसिटी है, अगर उसके पास 90 लटके जा रहे हैं, उसको टिकट मिल रहा है, उसको तो फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं बस का? हाँ जी, मैं यहाँ से घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। घंटे से इंतजार? 1 घंटे से इंतजार को कोई कानून नहीं। यहाँ पे वैगन इन्होंने बंद कर दी, शहबाज शरीफ ने बस चलाए, क्या बंद की है शहबाज शरीफ? वैगन इन्होंने बंद कर दिए। हाँ, अच्छा। 500-600 वैगन चल रहे थे, आवाम को कोई परेशानी नहीं थी, सीट भी मिल रहा था, वैगन भी आ रहा था, हर सब कुछ ईजी था। इन्होंने बसें चलाए, घंटे 1.5 घंटे बाद बस आता है, बस आके उसमें जगह नहीं होता, जेबें कट जाते हैं, लोगों के पैसे निकल जाते, कोई आसान नहीं, मोबाइल निकल जाते, कोई हाल नहीं। लेडीज चढ़ रहे, लेडीजों के साथ बंदे चिमड़े रहते हैं। कितनी बुरी बात है। क्या कहते हैं कि हम आवाम को सहूलत दे रहे हैं? कोई सहूलत नहीं, कुछ भी नहीं है। प्लीज में हम ये दरखास्त करते हैं, दूसरा इनके जो चालान होते हैं वहाँ पे पैसे भी जेब से भरते हैं, पूरा 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैंकों में खड़े होके, वहाँ से अगर बारी मिल जाती है थाने में जाके 3-4 पूरा दिन एक चालान के लिए निकल जाता है, जेब से पैसे भी दे रहे। इसके लिए भी कोई कानून नहीं। कोई कानून होना चाहिए। जो बंदे ने घर से सुबह निकलना है, उसने रोटी कमानी है, अगर वो चालान करके जाए, पूरा 3-3 घंटे में कसम खा के कहता हूँ, पूरा 3-3 घंटे बैंक पे खड़ा होना पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से बसेस आती हैं जाती हैं और इतनी जल्दी में लोगों को चढ़ना होता है, उतरना होता है, और इसी तरह वो मुसाफिर जो बेचारे खुद नहीं चल पाते सही तरह से, उनको कितनी जल्दी से जाना पड़ता होगा या आना पड़ता होगा, उनकी मुश्किलात वो ही जानते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसे ही मुसाफिर बैठे हैं जो शायद नहीं चल पाते सही तरह से, उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितनी देर से यहाँ पे बैठे? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको क्या मतलब चल नहीं पाते आप सही तरह से? हाँ जी, मजबूरी है। तो आपको मुश्किल नहीं होती बस पे चढ़ने की? नहीं होती। जल्दी में जिस मुसाफिर उतर रहे होते हैं और चढ़ रहे होते हैं, तो आपको लगता नहीं कि कोई धक्का आपको पड़ जाए? तो फिर इस तरह से जाना तो सब नहीं होते, हर आदमी ने घर को। अच्छा, अभी एक कार्ड इश्यूज हुए थे स्पेशल लोगों के लिए जो मजदूर होते हैं बेचारे, तो आपको वो कार्ड मिले?
ये तो नहीं मुझे बनवाना है। आपको बनवाना है? आपको लगता है कि उसके बाद आप थोड़े से आसानी हो जाएगी आपके लिए, किराए के लिए हो जाएगी? चलें, ठीक है। ऐसा कार्ड मांगता हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनको इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जो कार्ड इश्यूज़ हो रहे हैं स्पेशल लोगों के लिए या फिर ये कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए, उन्हीं के लिए कार्ड है ताकि उनकी आसानी हो सके, उनकी ज़िंदगी और आसान हो जाए। तो आई रियली विश कि जिस तरह ये फैसिलिटीज़ इन लोगों के लिए मिल रही है तो बाकी लोगों के लिए भी कोई ना कोई फैसिलिटी आ सके। अच्छा, क्या हुआ था इशू? किस बात में लड़ रहे थे आप लोग? गाड़ी का टाइम होता है 10 मिनट। अच्छा, ये गाड़ी निकाला 25 मिनट। 10 मिनट रुकने 10 का? मिनट। अच्छा, ये 25 मिनट हो गए गाड़ी निकाल। क्यों? आपको लगता नहीं कि मुसाफिर चढ़ते नहीं इसलिए हमको इंतजार करना पड़ता है? मुसाफिर चढ़े या ना चढ़े, जो टाइम उस पर जाना चाहिए ना, ठीक है, ये जा नहीं रहा। लेकिन फिर आप इनका गिरफ्तार ना बगैर। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा कि इनका एक बस का यहाँ पे खड़ने का 10 मिनट का टाइम है, मुसाफिर चढ़े या ना चढ़े उन्होंने निकलना है, लेकिन शायद 25 मिनट हो गया था, कंडक्टर यहाँ पे खड़ा था और उसके बाद हमारे ही लोग हैं जिस तरह से वो लड़े थे आप लोगों के सामने। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग इस तरह से लड़ोगे तो बाकी जो मुसाफिर अंदर बस में सफ़र करेंगे वो तो फिर खुद ही लड़ेंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि मुसाफिरों ने शिकायत की कि यहाँ पे जो बसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और जो बसेस यहाँ पे पुरानी हैं उनकी हालत भी आप लोगों के सामने है कि वहाँ पे चढ़ते हुए भी डर लगता है। और मेरी भी गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ मुसाफिरों की आसानी के लिए यहाँ पे बसेस ज़्यादा से ज़्यादा लेके आई जा सके। अब हम लोग चलेंगे नियाजी ट्रांसपोर्ट के ऑनर अरशद खान नियाजी के पास, उनसे पूछेंगे कि वो इन मुसाफिरों की मुश्किलात को आसान करने के लिए क्या करें और उनको खुद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए। वेल व्यूअर्स, इस टाइम हम लोग मौजूद हैं नियाजी ट्रांसपोर्ट के ऑनर अरशद खान नियाज के पास, तो उनसे आज बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जितने लोगों के पास हम लोग मुसाफिरों के पास उनके अपने मसाइल थे, ट्रांसपोर्टर्स के अपने मसाइल हैं, तो आपको क्या लगता है कि LTC आने के बाद आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह? देखिए, LTC जो है वो जब आई थी तो उस वक्त हमें ये ख्याल था कि हमें कानून की प्रोटेक्शन मिल जाएगी और बहुत अच्छा सिनेरियो होगा मुस्तकबिल में, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी तब होती जब एक मंजे हुए लोग LTC पे बैठे होते और वो सही तरह से वर्किंग पहले से जानते होते ट्रांसपोर्ट क्या है। 2007 में बल्कि 2008 में ये 900 के करीब बसें चल रही थी। आज उन बसों में से 40-50 बसें चल रही हैं, बाकी बसें सारी ट्रांसपोर्टर जो हैं या बेच के चले गए या बैंकक्रप्ट हो चुके हैं या जिन लोगों की खड़ी हैं तो वो चलाने के काबिल नहीं है क्योंकि डीजल अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा, जो उनकी तो CNG की बसेस आई हैं बसको के नाम से, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी डीजल से अब CNG की तरफ ट्रांसफर हो जाना चाहिए? गैस की जो प्रॉब्लम है मुल्क के अंदर, जो शॉर्टेज है, उसके बाद हम अगर 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च के CNG पे कन्वर्ट करवा भी लेते हैं अपनी बसों को, तो आउटकम क्या है हमें नहीं पता, कल को गैस मिलनी है कि नहीं मिलनी। अच्छा, ये बताएं कि जो LTC आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है इस पर आपको क्या एतराज़ है? हमारा तो जी 4 साल की सब्सिडी हमारी 2007, 2006, 7, 8 और 9 की सब्सिडी 4 सालों की थी, जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमें उसका हकदार नहीं समझा गया तो वो बंद कर दी, ख़त्म कर दी गई, उसका जिक्र ही ख़त्म कर दिया गया। तो जब सब्सिडी नहीं मिली तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास अपने पैसे से चलाना नामुमकिन हो चुका था। आने वाले वक्त में आप ट्रांसपोर्ट की हालत क्या देते हैं? फेडरल गवर्नमेंट बार बार उसके ऊपर इस रुकावटें पैदा कर रही है कि ये CNG बसें नहीं आनी चाहिए, इनके ऊपर स्टे आर्डर पे ये बसें आ रही हैं जितनी आ रही हैं, और वो चाह रहे हैं कि जो है LNG लिक्विड नेचुरल गैस और LPG की बसें आनी चाहिए। LPG और LNG के पीछे इंपोर्ट करने के पीछे बहुत बड़ा माफिया है और वो माफिया जो है वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। अभी आपने भी बहुत से मसले बताए, मुसाफिरों ने भी बहुत मसले बताए, लेकिन इन सब बातों का हल क्या है? आप तो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस हैं, तो क्या इस बात का सबसे बड़ा हल है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले ले गवर्नमेंट। अच्छा, बहुत से ऐसे मुसाफिर हैं जिनको आप जैसे ट्रांसपोर्टर से बहुत सी शिकायतें हैं, जिस तरह अगर हम लोग आपकी बस देखें आज की बस के बाद से, तो आप लोगों की बसों की ना छतें सही तरह से, ना फर्श प्रॉपर नहीं है, तो क्या करेंगे आप इन बसों को सही करने के लिए? देखिए, वो जो बसें कही जाती थी कि टूटी फूटी बसें और ये वो सारी की सारी हमारी अपनी सोसाइटी के अपने लोगों की तोड़ी हुई बसें होती हैं। हम बसों में बैठ के पान खाते हैं, सिगरेटें वहीं पीते हैं, हम गनेरियाँ वहीं खाते हैं, और ज़रा सी अगर सीट टूट रही है तो उसको खींच के तोड़ना हमारा फ़र्ज जो होता है। बहुत ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, शायद आप भी उन्हीं में से एक हों, जो कहते हैं कि जी प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन अगर एक बस में 75 पैसेंजर्स की बैठने की कैपेसिटी है तो उसमें 150-200 पैसेंजर होता है, ओवरलोडिंग हुई होती है पैसेंजर्स की, और एक जगह किराया एक स्टॉप का 16 रुपये है तो कहीं पर जाके 33 रुपये तक जाती है।
तो फिर प्रॉफिट क्यों नहीं होता? पीक आवर में आप बसों को देखते हैं, कभी रात को 11-12 बजे भी देख लिया करें, कभी सुबह 4 बजे जब ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो खाली बसें दौड़ रही होती हैं 2-2 सवारियां बिठा के, उसको भी नोटिस किया करें। थैंक यू सो मच अर्शद साहब, एंड आई विश कि जिस तरह से आपने बताया इसी तरह से आगे भी हो सके और मुसाफिर जो हैं उनके तमाम जो मसाइल हैं हल हो सकें। थैंक यू। वेल व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमने बहुत से मुसाफिरों के मसले सुने और इसके अलावा हमने ट्रांसपोर्टर्स के भी मसले सुने। इन दोनों मसलों को लेकर हम लोग गए LTC ऑफिस और वहाँ पे जब उनके ऑफिसर से बात की तो उनके भी बहुत से मसले आए, जिसके बाद उन्होंने उन मसाइल का सलूशन भी दिया। मेरा ख्याल है ये मसला तब तक हल नहीं हो सकता जब तक हमारे आला हुक्मरान और उनके बच्चे इन्हीं बसेस पर सफ़र ना करें। जब तक ये लोग इन बस पे सफ़र नहीं करेंगे तब तक इनको नहीं पता चलेगा कि हमारे मुसाफिर जो हैं किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि बसेस की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि हमारे मुसाफिरों का मसला हल हो सके। अपना फीडबैक देते रहिए। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमें लिख भेजें sss@sama.tv पर। अपनी होस्ट माया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।